मथुरा की खुशबू, गोकुल का हार, वृंदावन की सुगंध, बरसाने की फुहार, राधा की उम्मीद, कान्हा का प्यार, मुबारक हो आप सभी को होली का रंगों भरा त्योहार। दोस्तों, होली वसंत ऋतु में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है। यह पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली रंगों का और हंसी खुशी का त्योहार है, जो संपूर्ण भारत के साथ साथ आज विश्व भर में भी बहुत धूमधाम से मनाया जाने लगा है। रंगों का त्योहार होली पारंपरिक रूप से 2 दिन मनाया जाता है। पहले दिन होलिका जलाई जाती है, जिसे होलिका दहन भी कहते हैं। दूसरे दिन, जिसे धुलेंडी भी कहा जाता है, इस दिन लोग एक दूसरे को रंग, अबीर, गुलाल लगाते हैं और ढोल बजाकर होली के गीत गाते हैं। होली के पर्व से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कहानी है भक्त प्रहलाद की। माना जाता है कि हिरण्यकशिपु नामक एक अत्यंत बलशाली असुर था। वह अपने बल के अहंकार में स्वयं को ही भगवान मानने लगा था। उसने अपने राज्य में ईश्वर का नाम लेने पर पाबंदी लगा दी थी। हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद ईश्वर भक्त था। प्रहलाद की ईश्वर भक्ति से क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने उसे अनेक दंड और यातनाएं दी, परंतु प्रहलाद ईश्वर भक्ति के मार्ग पर अडिग रहा, तनिक भी विचलित नहीं हुआ। हिरण्यकशिपु की बहन होलिका को आग में भस्म ना होने का वरदान प्राप्त था, इसलिए हिरण्यकशिपु ने होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठे। आग में बैठने पर होलिका तो जल गई, पर प्रहलाद बच गया। ऐसा माना जाता है कि प्रहलाद का अर्थ होता है आनंद। बैर और उत्पीड़न की प्रतीक होलिका जलती है और प्रेम तथा उल्लास का प्रतीक प्रहलाद यानी कि आनंद अक्षुण्ण रहता है। दोस्तों, ये तो थी भक्त प्रहलाद की कथा, जो हम सभी जानते हैं। पर आज मैं आपको भगवान कृष्ण से जुड़ी होली की एक और रोचक कहानी सुनाती हूँ। तो चलिए जानते हैं कि रंगों वाली होली की शुरुआत कैसे हुई और श्री कृष्ण और राधा रानी का इससे क्या संबंध है। होली का त्योहार संपूर्ण भारत में विभिन्न तरीकों और मान्यताओं के आधार पर मनाया जाता है, लेकिन इस रंगों के त्योहार को सबसे ज्यादा श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम और अटखेलियों से जुड़ी कथाओं के कारण जाना जाता है। क्या आप जानते हैं कि कुछ कहानियों के अनुसार रंगों वाली होली की शुरुआत श्री राधा कृष्ण द्वारा ही की गई थी। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। हम सब ने ये मशहूर गीत तो सुना ही है। पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण हमेशा अपने सांवले रंग को लेकर अपनी माता यशोदा से प्रश्न किया करते थे। एक दिन माँ यशोदा ने सुझाव दिया कि यदि वे राधा के चेहरे पर रंग लगा देंगे तो राधा का रंग भी कृष्ण के जैसा हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण को ये सुझाव बहुत पसंद आया और उन्होंने राधा जी को रंग लगाने की तैयारी शुरू कर दी। ग्वाल बालों के संग मिलकर कुछ अनोखे रंग तैयार किए, जिस रंग में वे राधा रानी को रंगना चाहते थे, और पहुंच गए ब्रज में राधा रानी को रंग लगाने। श्री कृष्ण ने ग्वालों के साथ मिलकर राधा रानी और उनकी सखियों को जमकर रंग लगाया। ब्रजवासियों को उनकी ये शरारत बहुत पसंद आई और माना जाता है तभी से रंगों वाली होली का चलन शुरू हो गया, जिसे आज भी राधा कृष्ण के साथ उसी हर्षोल्लास, उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, ये तो हुई रंगों वाली होली की बात, पर क्या आपको पता है कि रंगों की होली के साथ साथ लठमार होली भी भारत के बरसाना और नंदगांव में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। ऐसा कहा जाता है कि लठमार होली भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला का ही एक हिस्सा है। शास्त्रों में लिखा है कि भगवान कृष्ण नंदगांव में रहते थे और राधा रानी जी बरसाना की थीं। श्री कृष्ण बरसाना में राधा रानी और गोपियों के साथ होली खेलने जाते थे। उनके चेहरे पर गुलाल अबीर मलते और साथ ही साथ
उन पर पिचकारी से पानी भी फेंकते थे। कहते हैं एक बार जब श्री कृष्ण जी ने राधा रानी के चेहरे पर गुलाल लगाया तो उनकी सखियों और बड़ी उम्र की महिलाओं ने भगवान श्री कृष्ण को सबक सिखाने का फैसला किया। इसलिए वे सब बांस की लाठियां लेकर कृष्ण और उनके ग्वालों के पीछे उन्हें मारने के लिए दौड़ी और लाठियों से पीटकर उन्हें भगा दिया। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दिव्य और अलौकिक प्रेम और उनके छोटे छोटे झगड़ों की याद में यह त्योहार हर साल इसी तरह मनाया जाता है और इस खास लठमार होली को देखने और खेलने के लिए लोग हजारों की संख्या में आते हैं। तो दोस्तों, श्री राधा कृष्ण जी की कृपा हम सब पर यूं ही बरसती रहे और हमेशा होली के रंगों से आपका जीवन हरा भरा रहे। इसी कामना के साथ आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।